ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हमारा चैप्टर नंबर 3 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो सकता है मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर इस्तेमाल किया जाता है ये 10th में बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, या 10th में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका यूज़ है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक प्रकार से एनालिटिक क्या है, एनालिटिक ज्योमेट्री है। एनालिटिक ज्योमेट्री है जो कि रिलेशनशिप बताती है बिटवीन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रा के जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में लिंक बनाती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रा के बीच में। अभी समझाते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है लोकेशन। अब आप बोलोगे सर लोकेशन कैसे बोल रहे हो आप, बताते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये क्या होती है, अर्थ होती है। क्या होती है ये? अर्थ होती है। अगर ये अर्थ की बात करें, इस अर्थ की बात करें तो इसमें ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। लेकिन बेटा इसको एक शब्द और लिया होगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड। ठीक है। अगर यहां बात करें और यहां बात करें तो यहां क्या होता है? यहां होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। बात करें तो नॉर्थ से साउथ, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये क्या बनती हैं? ये क्या बनती हैं? लॉन्गिट्यूड्स। क्या बनती हैं? अच्छा। और ऐसे ही यहां पर भी, यहां पर भी क्या बनती हैं? लैटिट्यूड्स। क्या बनती हैं? लैटिट्यूड्स। बहुत बढ़िया। अब आप देखेंगे कि अर्थ के अंदर एक डिजाइन जैसी बन गई है जिसको हम बोलते हैं ग्राफ। क्या हम बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ग्राफ। क्या बोलेंगे? ग्राफ। अब अर्थ के अंदर एक डिजाइन जैसी बन गई जिसमें हमने देखा उसको ग्राफ बोला। क्यों बोला? क्योंकि ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल मिलकर एक पॉइंट बनाते हैं। बेटा इस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑन ग्राफ। कोऑर्डिनेट ऑन ग्राफ। यानी कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट का मतलब कुछ नहीं होता है। कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन टू डायमेंशनल प्लेन, ऑन टू डायमेंशनल प्लेन। अब टू डायमेंशनल का मतलब क्या होगा? एक तो एक्स में होगा और एक वाई में होगा। एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वाई का मतलब क्या होता है? वर्टिकल। यानी कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, ऑन अ टू डायमेंशनल प्लेन हैविंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। अगर मैं बात करूं कि ये कोऑर्डिनेट है तो आप देखेंगे कि जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये अर्थ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एरोप्लेन को या मैं कहूं किसी भी चीज की लोकेशन को ढूंढने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। आप बोलते हो, आप देखना वो बोलता है 53 डिग्री नॉर्थ, 53 डिग्री नॉर्थ। तो ये 53 डिग्री नॉर्थ क्या है? ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेट है। और इसी पॉइंट को अगर 63 डिग्री साउथ कर दिया तो ये एक पर्टिकुलर का पॉइंट बन गया, एक की लोकेशन बन गई। और ये लोकेशन जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमें लोकेशन पता चल गई तो हम किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम जंगल में घूम जाओ तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ हो। पॉइंट ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस पर्टिकुलर टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर एनालिटिक ज्योमेट्री है। किसकी? कुछ वेरिएबल्स की। और वो वेरिएबल्स कौन से? एक्स और वाई। क्लियर? छाप लो इतना जल्दी, फटाफट जल्दी छाप लो। आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा इसको खूबसूरती से। अब मैं इसको मिटा रहा हूं
और मैं इसको थोड़ा सा एक नेक्स्ट या प्रो लेवल पे लेके जाता हूँ। हालांकि ये भी प्रो लेवल था समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अब एक प्रो लेवल चलते हैं। आपने अपने घर की टाइल्स देखी होंगी, आपने अपने घर की टाइल्स देखी होंगी, अभी आप सबको दिखेंगी टाइल्स, आप सब लोग अपने घर की टाइल्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि टाइल्स का जो अरेंजमेंट है वो हमारे पूरे कमरे में कुछ इस तरह से होता है कि नहीं होता है। अगर ये 2x2 की टाइल्स है तो ऐसा है। आपको ये मत बोलना कि सर हमारी तो रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं, हमें स्क्वायर बना रहे हो तुम तो ऐसा नहीं है। कुछ की 2x2 की, 4x4 या 2x4 की टाइल्स भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो टाइल्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, नेट की तरह। अब आप मान लीजिए इस टाइल के एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे खड़े हो फॉर एग्जांपल, तो जहां से आप खड़े हो वहीं से हमारा चालू होता है ओरिजिन। जहां आप खड़े हो, आप जब भी देखना आपसे बोला भाई डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन आप वहीं से जहां खड़े होते हैं ना वहीं ओरिजिन है। आप जहां खड़े हो वहां से 5 किलोमीटर आपको आगे आना है नॉर्थ के डायरेक्शन में। अगर 5 किलोमीटर नहीं होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारा खेला हो जाएगा। यानी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे तो तुम कहीं भी पहुंच जाओगे। इसका एग्जांपल देता हूं स्केलर और वेक्टर का, अभी समझाता हूं। तो तुमने जहां तुम खड़े होते हो वहां से क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया ओरिजिन। और ये ओरिजिन को ही बोलते हैं 0 और 0। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंड होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको ऊपर जो जाने वाला होता है उसको बोलते हैं हम वाई, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। खूबसूरती देखना अब इसकी कि ये इस साइड ओरिजिन के इस साइड वाला एक्स है, तो ओरिजिन के इस साइड होता है माइनस ऑफ एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ वाई है तो नीचे की तरफ होता है माइनस ऑफ वाई एक्सिस। और बेटा ये अगर मैं कहूं कि मैंने बोला भाई ये है मेरा एक पॉइंट, अब इस पॉइंट की वैल्यू है 1 2 3 1 2 3 4, मैंने कहा 3,4 है। इसका मतलब यह है कि ओरिजिन से x में 3 चलो, और ओरिजिन से x में 3 चलो और y में चलो 4, तो तुम यहां पहुंच जाओगे। देखो कैसे, x 3 में चलो, 1 2 3 चला तो यहां पहुंच गए x में। अब इसी से y में चल दो 4, 1 2 3 4, कहां पहुंच गए? उसी जगह पहुंच गए। तो इसी को बोलते हैं पॉइंट, इसी को बोलते हैं पॉइंट। और बेटा ये पॉइंट जो होते हैं वो x1 और y1 होते हैं। क्या होते हैं? x1 y1। दीज पॉइंट्स सेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर, जो पॉइंट होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेट करते हैं, यानी लोकेशन। और बेटा अगर लोकेशन मैंने तुमको बता दी तो तुम बिल्कुल पहुंच जाओगे किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू ओरिजिन। अभी समझते हैं। और अगर मैंने बोला 2,2 तो तुम कहां बनाओगे? तो 2 चलो, 1 2 x में और y में चलो 1 2, कहां बन गया? यहां बन गया। मैंने कहा 3,4 तो 3,4 तुमने बना दिया। मैंने कहा 1,2 तो 1,2 यहां पहुंच गए। मैंने कहा 1,8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पहुंच गए। यानी तुम्हें लोकेशन पता चल जाती है एक पर्टिकुलर ग्राफ पर, 2D पे। इसको टाइल्स में करके देखना और मजा आएगा। अब मैं तुम्हें समझाता हूं लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सुनाऊं एक कहानी? सुनाऊं? अब सुनाता हूं एक कहानी, सुनाता हूं। तुम लोगों ने वो धमाल मूवी देखी? धमाल, उस धमाल मूवी में 3 दोस्त रहते, 4 दोस्त रहते हैं, 2 भाई रहते हैं और 2 अलग दोस्त रहते हैं। फिर वो बोलते हैं हमें खजाने का पता है। फिर उसमें शायद संजय दत्त भी रहता है, संजय दत्त भी रहता है। तो वो एक मर जाता है, एक बंदा मर जाता है और उसको कान में कुछ बोल के चले जाता है कि भाई मैंने एक खजाना छुपा रखा है, ये गोवा के कुछ इस गार्डन के बड़े से एम के नीचे, बड़े से एम के नीचे। बेटा म्यूट कर लो। हाँ, बड़े से एम या डब्ल्यू, जो भी डब्ल्यू के नीचे, बड़े से डब्ल्यू के नीचे, है ना। अब मैंने भी तुमको एक चीज़ बोली कि पुनीत सर अब शायद आखिरी बार तुमसे मिल रहे हैं, तो ये एक पेड़ है, एक बहुत खूबसूरत सा पेड़ बनाया पुनीत सर ने, और इस पेड़ के 5 मीटर दूर जाकर मैंने एक खजाना गड़ा रखा है, आप लोग ढूंढ लो। तो मेरे को एक बात, 5 मीटर दूर मैंने खजाना गड़ा रखा है। क्या? 1 मिनट रुको तो, सब्र को लो। मैंने कहा 5 मीटर दूर मैंने खजाना गड़ा रखा है, जाके ढूंढ लो। अब कोई बंदा जाएगा बस अधूरी इंफॉर्मेशन लेके चले गया, अधूरी इंफॉर्मेशन लेके चले गया। क्या?
अब ये 5 मीटर ये गया पेड़ के पास और पेड़ से 5 कदम दूर जाके या 5 मीटर दूर जाके खड़ा हो गया कि ले बस गाड़ो यहीं खा जाना है, नहीं निकला। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस पेड़ के चारों ओर सर्कुलर एक ट्रैक बनाना पड़ेगा और उस पेड़ के चारों ओर 5 मीटर दूर सब जगह खुदाई करनी पड़ेगी खजाना ढूंढने के लिए। अगर मैं बोलता कि तुम जब इधर से जाओगे, पेड़ का जब स्टार्टिंग पॉइंट पड़ेगा तो वहां पर एक एरो आएगा, उस एरो के सामने ही, पेड़ के सामने ही एक जगह है जहां पर क्या बोलते हैं, पत्थर रखे 2, उस पत्थर के जस्ट बाजू में ही पेड़ से 5 मीटर दूर एक खजाना गड़ा रखा है। तो ये एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हो गए उस पर्टिकुलर पॉइंट के। अभी और समझो, कोई बंदा आ रहा है आपके घर, पहली बार आपने बोला भाई आपके घर आना है, कहाँ से आऊँ, या कोई अमेजोन का प्रोडक्ट डिलीवर करने आ रहा है तुम्हारे पास, तो तुम क्या करोगे, वो फ़ोन लगाएगा, बोलेगा आपका घर नहीं मिल रहा, क्या करूँ। अच्छा आप एक काम करो, आप कहाँ हो, तो भाई मैं यहाँ पुलिस स्टेशन के पास खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं, तो आप हाँ हाँ ठीक है समझ गया। तो आप जैसे ही वहाँ से सीधे जाएंगे ना, तो सामने राइट लेना है, फिर लेफ्ट लेना है, फिर राइट लेना है। अब सामने वाला इधर मुंह करके खड़ा है तो राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, और आपने सोचा था कि उसका मुंह ऐसा है, तो पूरा माहौल खत्म, पूरा माहौल खत्म। वो बंदा कभी तुम्हारे घर पहुंच नहीं पाएगा अगर तुम्हें उसके सही कोऑर्डिनेट और सही डायरेक्शन नहीं पता होंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक एनालिटिक ज्योमेट्री है जिसको समझा भी जाता है और एनालाइज भी किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ गया कि डायरेक्शन और पॉइंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब सुनो कि इस 2D प्लेन पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो हमारे ग्राफ होते हैं, उसमें ये एक्स एक्सिस होती है, इस एक्स एक्सिस को इधर करें तो -x एक्सिस होती है, इधर y एक्सिस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं -y एक्सिस। अब खूबसूरत बात यह कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एक नाम है जिसका नाम है एब्सिसिका, और बेटा इस y का भी एक नाम है, क्या है, ऑर्डिनेट। क्या है, ऑर्डिनेट। अब सुनो, ये जब x एक्सिस की बात करें, y एक्सिस की बात करें, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। क्या करती हैं, 90 डिग्री पर कट करती हैं। अब सुन लो, जब 90 डिग्री पे कट करती हैं तो इसमें बनते हैं 4 खाने, पहला खाना, दूसरा खाने, तीसरा खाना और चौथा खाना। 4 अलग अलग खाने बनते हैं। इन खानों को ऊपर इस साइड वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट है तो ये भी क्वाड्रेंट है, तो इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेंट, इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेंट, इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेंट, और बेटा इसको भी बोलेंगे क्वाड्रेंट। अब हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है, 4। क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड्रेंट मतलब पूरे 360 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 90 डिग्री का क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी समझो, अब मैंने कहा एक 3 है और एक 4 है, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो पॉइंट, वो पॉइंट आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो आप, दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट में, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो सेकंड में, एक नेगेटिव और एक और नेगेटिव, दोनों नेगेटिव तो थर्ड में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो फोर्थ में। अभी समझो, जब सब पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे तो कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब पहले जो लिखा है उसको बोलूंगा x, जो बाद में लिखा है उसको क्या बोलूंगा, y। अब सुनो, अब मेरा इस साइड क्या होगा, -x, ऊपर क्या चल रहा है, y, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव। अब मैंने कहा -3 और 4, अब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट या लोकेशन आएगी इस पॉइंट की। अब मैं कहूं x भी नेगेटिव और नीचे y भी नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और मैंने कह दिया भाई x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। और जल्दी से इसको छाप लो फटाफट, दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके, आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा है तो एक बार समझाता हूँ। हमारी एक बच्ची है, प्यारी सी बच्ची, जो अभी अभी ज्वाइन की है, विभूति नाम है उसका, बहुत बढ़िया बच्ची है। उसको एक बार और समझना है जो मैं मिटा रहा हूँ जो मैं मिटा रहा हूँ इसको एक बार और समझ, ये नहीं जो मैं मिटा चुका हूँ उसको एक बार और समझना है। कोई बात नहीं विभूति, मैं समझाऊंगा तुम्हें पुनीत सर। अब देखो क्या है सीन, हमारे पूरे ग्राफ को हमने
4 पार्ट में डिवाइड किया। हमारा पूरा प्लेन जो है वो 2 डायमेंशनल जो प्लेन है, 2 डायमेंशन मतलब इसके 2 डायमेंशन है, एक एक्स है और एक वाई है, तो हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो ये था एक्स एक्सिस और इसको हमने बोला माइनस एक्स एक्सिस, और मेरे प्यारे बच्ची इसको बोलते हैं हम 0 0, और इसी का नाम है O फॉर ओरिजिन। क्या नाम है? O फॉर ऑरेंज नहीं है, क्या है? O फॉर ओरिजिन विभूति। और ये है y एक्सिस और ये है माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अब बेटा इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है आपको पता ही चल गया। इस पूरी एक्सिस का नाम है एब्सिसिका, और बेटा इस पूरी एक्सिस का नाम है ऑर्डिनेट। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब मैंने कहा इस पूरे 2 डायमेंशनल प्लेन पर मुझे एक पॉइंट लोकेशन ढूंढनी है 3 और 4, तो वो कहाँ होगी? 3 का मतलब x है और 4 का मतलब y है, तो कहाँ होगी? इस वाले पॉइंट, इस वाले प्लेन पे होगी, इस वाले पे होगी, इस वाले पे होगी, या इस वाले पे होगी? तो नामकरण कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बताओ कहाँ होगी? फोर्थ पे होगी, फर्स्ट पे होगी, सेकंड पे होगी, थर्ड पे होगी? जल्दी बताओ। फर्स्ट पे। क्यों? क्योंकि यहां x भी पॉजिटिव बोल रहा है और y भी पॉजिटिव बोल रहा है। तो हम बात करते हैं x की, इस साइड जाएंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव और ऊपर जाएंगे तो y पॉजिटिव, यानी यहां x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। किसमें? फर्स्ट वाले एरिया में या फर्स्ट वाले प्लेन में। अभी नाम बता दूंगा इसका, क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। अब मैंने बोला कि एक पॉइंट और है -2 और 1, वो किस किस पॉइंट पे आएगा या किस प्लेन पे आएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे किस पे आएगा? प्लेन छोड़ दो, उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, नाम ही दे देता हूं क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा? जल्दी बताओ ये वाला पॉइंट बताओ। सेकंड में, सेकंड में आएगा। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो जब x नेगेटिव y पॉजिटिव तो क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कोई भी लोकेशन का पॉइंट। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। जैसे मैं तुम्हें इसको और संक्षिप्त रूप में और सिंपल वे में समझाता है। तुम्हारे स्कूल में 2 विंग्स होंगी, एक जूनियर और एक सीनियर। बोलो हाँ या ना? कोई बच्चा छठी से छोटा होता है तो क्या वो सीनियर विंग में जाता है? बकायदा गलती से चले जाएगा ना तो खूब जूते खा के आता है। सीनियर लोग बहुत टांग खिंचाई करते हैं। मतलब मैं जब जाता था ना तो मैं फ्लोर पे नहीं जाता था सीनियर वालों पे, क्यों? मुझे डर लगता था साले सीनियर मेरे को कहीं लूट वूट ना ले। मैं 1-1 रुपए तो मिलते थे मुझे पॉकेट मनी, ठीक है, मैं बहुत पैसा बचाता था उस समय। चलो कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं अमीर हुआ भी 1-1 रुपए बचा के। चलो खैर कोई बात नहीं। अब मैंने कहा -3 और -1, अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बताओ ये पॉइंट क्यों आएगा? क्योंकि x भी माइनस का, y भी माइनस का, तो किधर मिलेगा हमें पॉइंट? यहां कहीं मिलेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो जब x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट की लोकेशन आएगी। अब सिंपल सी बात है, यहां x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। क्या बनेगा? तो मतलब हर एक के दायरे हैं। अब हमने ना हर पॉइंट के दायरे कर दिए। इस पूरे को और सिंप्लीफाई वे में समझने के लिए हमने 4 क्वाड्रेंट बना दिए, 1 2 3 4। जब दोनों पॉजिटिव होंगे x और y तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जब दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, जब x नेगेटिव और y पॉजिटिव तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जब x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर? अब मैं तुम्हें पॉइंट देता हूं, बताना कौन से क्वाड्रेंट में। x -1 -1, b -2 +1, c -1 +1, और d अपना है 1 और 1, और e हमारा -7 -8/3। जल्दी से बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फटाफट ट्राई करो। ओके, अब सब लोग बोल रहे हैं हो गया। मैं कुछ और सवाल दे रहा हूं, जरा मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा। -2 4 हमारा f पॉइंट है, 3 -1 g पॉइंट है, -1 0 h पॉइंट है, और 2 और 1 i है, और -3 -5 j। तो A B C D E F G
HIJ, ये सारे पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? बाकी के जो मैंने दिए हैं किताब से उतार के, जल्दी फटाफट करके दिखाओ। ओके, तो अब तुमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए होंगे कौन से क्वाड्रेंट में। मैं आंसर देता हूं और तुम्हें अपने अपने आंसर चेक करने। तो -1 मतलब थर्ड में है, तो इसका आंसर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये -2 -1 x माइनस का y प्लस का सेकेंड, तो ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। C -x और +1, तो अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। E हो गया। अब F की बात करें तो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव तो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये x नेगेटिव y 0। आहा, अब यहां थोड़ा सा लोचा है, ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। ये H जो है वो एब्सिसिका पर आएगा, तो इसका मतलब ये है ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस या -x एक्सिस ओरिजिन के इस साइड, तो ऑन एब्सिसिका कर दो इसको, एब्सिसिका, ठीक है। और ये I है, I दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, खत्म। दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। जल्दी से छाप लो इसको बेटा। G जो है ना, G थर्ड में नहीं आएगा, फोर्थ में आएगा। शायद मेरे से गलती हो गई, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, सर ये कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो बेटा कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो यही 2 डायमेंशनल प्लेन जो हमने अभी बनाया है ना, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसका एक और नाम है, जल्दी से कर लो।